माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम अशरफ की हत्या के बाद लग रहा था कि अतीक का IS 227 गैंग खत्म हो गया है, क्योंकि अधिकतर अतीक के फाइनेंसर या तो सरकारी गवाह बन गए या फिर पुलिस ने उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद अशरफ ने अपने करीबियों के साथ जमीन का अलग धंधा शुरू कर दिया था, जिसमें पूरा मुफ्ती धूमनगंज के पीपल गांव, झलवा खेल गांव के आसपास अशरफ से जुड़े लोग प्लाटिंग करके कमाई का मोटा हिस्सा अशरफ को देते रहे हैं और ये सिलसिला अशरफ के जेल जाने के बाद भी बरकरार रहा। अशरफ ने जेल में रहते हुए कौशाम्बी में भी कई जमीनों पर नजर गड़ाई और सस्ते दामों पर खरीद कर अपने करीबियों के जरिए प्लाटिंग शुरू की। अब अशरफ की हत्या के बाद उसकी जमीन और उसके पैसों पर उसकी पत्नी जैनब की नजर है। अतीक का ज्यादातर काम अशरफ का छोटा साला सद्दाम ही देखता था और सद्दाम के सीधा इन्वॉल्वमेंट से अशरफ की पत्नी जैनब को भी सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता है। अब दोनों भाइयों की हत्या हो चुकी है और जैनब को आगे की जिंदगी जीने के लिए अशरफ के पैसों और प्रॉपर्टी की जरूरत है। लिहाजा जैनब ने अपने खानदान के कुछ लोगों को इसके हिसाब किताब के लिए लगाया है। जैनब खुद फरार है, ऐसे में उसने कुछ खास करीबियों को इस वसूली की जिम्मेदारी दी है। जैनब की बिरादरी के कुछ खास सूत्र बताते हैं कि प्रॉपर्टी के इस हिसाब किताब के कारण अतीक और अशरफ के करीबी और उसके गुर्गों में आपसी खींचतान हो रही है। कई बैठकों में अतीक और अशरफ के गुर्गे एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे चुके हैं। जैनब के मायके हटवा के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक कई बड़ी प्रॉपर्टी में अतीक और अशरफ दोनों ही साझेदार हैं। ऐसे में दोनों के करीबी लोग इसको संभाल रहे हैं। जैनब के हिसाब करने का फरमान जारी होने से शाइस्ता भी काफी नाराज है और अतीक के गुर्गे भी इस माहौल में बंटवारा करने से काफी गुस्सा है। इसलिए दोनों माफिया भाइयों के गुर्गे कभी भी एक दूसरे का खून बहा सकते हैं। मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। मेरे रिश्तेदारों ने और खानदान के लोगों ने आपके साथ गलत भी किया और मेरे साथ ही गद्दारी की। यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। IS 227 गैंग में 100 से ज्यादा हार्डकोर क्रिमिनल हैं, जिसमें पुराने लोग तो अतीक और शाइस्ता के करीबी हैं। लेकिन इसी गैंग में 35 से 45 साल के गुर्गे अशरफ के बेहद खास हैं, जो पहले अशरफ के साथ साए की तरह चलते थे। उनके लिए अशरफ की पत्नी ही गैंग की सरगना है। दोनों भाइयों के गुर्गों में अशरफ के गुर्गे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जो अशरफ के एक इशारे में जान दे भी सकते हैं और किसी की जान पल भर में ले भी सकते हैं। पुलिस को भी इनपुट मिले हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर कौशाम्बी, पूरा मुफ्ती, धूमनगंज, चकिया, बेली, हटवा में कभी भी गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गद्दी बिरादरी के करीबी लोग मानते हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के गैंग में वर्चस्व की बात करें तो शाइस्ता का पलड़ा भारी है, क्योंकि अतीक और अशरफ सभी के गुर्गे शाइस्ता के फरमान को ही आखिरी मानते हैं। लेकिन इधर 4 से 5 सालों में अशरफ के करीबी सीधा सद्दाम या फिर जैनब का ही हुक्म बजाते हैं, इसलिए दोनों की खेमों में आग सुलग रही है। ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। क्या लग रहा है? अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही है या नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। मेरे शौहर और मेरे भाई का ही बार बार नाम आ रहा है। बरेली में रहता था, वो देखभाल करता था बाकी, और उनके दोस्तों की भी उठा ले गई है। सिर्फ चाय पानी तक का उनका साथ था बस दोस्तों का। क्या लगता किसी को भी इस केस में जोड़कर परेशान कर रही है। तो मतलब क्या इसमें कि अतीक अहमद का हाथ है, आपके पति का हाथ नहीं है? किसी का हाथ नहीं, हमें नहीं मालूम किसका हाथ है। हम क्या उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक ने अशरफ से ही शूटर्स का इंतजाम करने को कहा था, क्योंकि अतीक जानता था कि कुख्यात शूटरों के काम करने का तरीका अशरफ अच्छी तरह समझता है। अशरफ के पास ऐसे 1.5 दर्जन गुर्गे हैं, जिसमें आधे जेल में हैं, जबकि बाकी बाहर रहकर जमीन के धंधे में शामिल हैं। ऐसे में अतीक के IS 227 गैंग में 2 फाड़ हुआ तो एक गुट की कमान शाइस्ता के पास होगी, जबकि दूसरे गुट की कमान जैनब और सद्दाम संभाल सकते हैं। उन्हीं की बिरादरी के सूत्र बताते हैं कि अशरफ के करीबी लोग और गुर्गे जैनब की गैंग का नाम भी दे चुके हैं और गैंग को ZF56 नाम दिया गया है। अशरफ के कुछ करीबियों ने सोशल मीडिया पर इस गैंग का प्रचार भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन LIU को भनक लगते ही सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए।